चंद्राकर और रवि ने कभी सपनों में भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन वो 20,000 करोड़ के मालिक बन जाएंगे, और वो भी सट्टा खेलकर। जी हाँ, ये सच है। कैसे जूस की दुकान चलाने वाला चंद साल में ही 20,000 करोड़ रुपए का मालिक हो गया, चलिए आपको बताते हैं। सौरभ छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। वो वहाँ जूस की दुकान चलाता था। आय सीमित थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो करोड़पति बनना चाहता था। इसके लिए उसने सट्टा खेलना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी किस्मत चमकी और वो बड़े पैमाने पर सट्टा खेलने लगा। रवि उसका खास दोस्त है। दोनों ने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन सट्टा खेला जाए और खिलाया जाए। बस दोनों ने ये तय कर लिया। सौरभ को एक आइडिया आया। उसने सट्टे खेलने के लिए ऑनलाइन ऐप बना डाली, जिसका नाम रखा महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप। ये ऐप चलने लगी। धीरे धीरे करके इसमें लाखों लोग जुड़ गए। बाद में कंपनी ने अपना मेन ऑफिस यूएई में बना लिया। इस एप्लीकेशन के कॉल सेंटर श्रीलंका और नेपाल में भी बनाए गए। करीब 50 लाख लोग इसके मेंबर बन गए। गेमिंग ऐप के बैंक खाते से पिछले एक साल में 5,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा का लेन देन किया गया। इस गेम की शुरुआत केवल 500 रुपए से होती है। महादेव ऐप पर पोकर, कार्ड गेम, चांस गेम, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और फुटबॉल जैसे कई लाइव गेम्स में सट्टा लगाया जा सकता है। कई लोगों ने इसमें पैसे लुटाए। माना जाता है कि इसका नेटवर्क भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश समेत अन्य कई देशों में फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि महादेव ऐप का घोटाला करीब 5,000 करोड़ रुपए है। इस केस को लेकर 17 बॉलीवुड सितारे और 100 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स ईडी के रडार पर हैं। ईडी 2022 से इस मामले की जांच कर रही है। दिसंबर 2022 से ईडी इस केस की जांच कर रही थी, लेकिन इसके बाद भी इसी साल फरवरी में महादेव ऐप घोटाले के सरगना सौरभ चंद्राकर की शादी में सितारों का मेला लग गया। उसकी आलीशान शादी के वीडियो की काफी चर्चा हुई और इसके बाद ये वीडियो ईडी के हाथ भी लगा। ईडी ने उन सितारों को एक एक करके बुलाना शुरू किया। ईडी के मुताबिक 112 करोड़ हवाला के जरिए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दिए गए, जिसने ये रकम कुछ फिल्मी सितारों को दी। बताया जा रहा है कि होटल बुकिंग के लिए 42 करोड़ रुपए नकद दिए गए। महादेव ऐप घोटाले को लेकर ईडी ने अब तक कोलकाता, भोपाल और मुंबई से करीब 417 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। दरअसल सौरभ ये सोचता था कि ऐप का प्रमोशन अगर सितारे करेंगे तो लोग इसमें अधिक दिलचस्पी दिखाएंगे, और उसकी ये बात सही निकली। महादेव ऐप पर सभी लॉटरी और बेटिंग ऑप्शन को अलग ढंग से डिजाइन किया गया था। इसे खेलने वाला प्लेयर्स हमेशा पैसे खोता था और कंपनी फायदे में रहती थी, लेकिन शुरुआत में हारने वाले को भी जीता हुआ दिखाया जाता था। अब कंपनी के खातों में जो पैसा आया उसे हवाला के जरिए भारत समेत विदेशों में खातों में ट्रांसफर किया गया। करीब 10,000 से ज्यादा बैंक खाते इसके लपेटे में हैं। पिछले 4 सालों से ये ऐप चल रही थी। चलिए अब हम आपको बताते हैं कहां तक फैला है ऐप का जाल। छत्तीसगढ़ से शुरू होकर दुबई तक ये मकर जाल फैला हुआ है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक में ये खेल खेला जाने लगा। अब ऑनलाइन बेटिंग का ये पूरा घोटाला कैसे होता था और कैसे काले पैसे को सफेद किया जाता था, ये भी समझिए। कंपनी दुबई से संचालित की जा रही थी। नए यूजर को जोड़ने के लिए ऑनलाइन बुक बैटिंग ऐप का इस्तेमाल किया जाता था। इसी पर आईडी क्रिएट की जाती थी। सैकड़ों बेनामी बैंक खातों के जरिए ब्लैक मनी को वाइट किया जाता था। सैकड़ों बैंक खाते किराए पर लिए गए थे या फिर फर्जी दस्तावेजों के जरिए खुलवाए गए थे। बड़े पैमाने पर हवाला ट्रांजैक्शन के जरिए पैसा विदेशों में पहुंचाया जाता था। प्रमोटर छत्तीसगढ़ के भिलाई के थे, लेकिन ऑपरेट दुबई से करते थे। इनके कुछ सहयोगी पाकिस्तान के भी हैं और ऐसा कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड का पैसा भी इस ऐप में लगा हुआ है। सौरभ की 200 करोड़ की शादी के बाद से ईडी का सिकंजा कसा। बताया जाता है इस शादी के लिए परिवार के सदस्यों को नागपुर से यूएई तक ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिए गए थे। शादी के लिए वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर आदि को मुंबई से बुलाकर काम दिया गया था। महादेव ऐप के प्रमोटरों ने ऐप से ज्यादा लोग जोड़ने के लिए फिल्मी सितारों का भी इस्तेमाल किया।
ये सितारे महादेव ऐप या फिर इसके सहयोगी ऐप के प्रमोशन से सीधे तौर पर जुड़े थे। अब ईडी इस सिलसिले में फिल्मी सितारों से पूछताछ का मन बना चुकी है। अगर सितारों के खिलाफ सबूत मिलेंगे तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी बना हुआ है कि इस ऐप के बारे में सरकार को आखिर तब क्यों पता चला जब इसके प्रमोटर्स हजारों करोड़ रुपए कमा चुके थे। जाहिर है दाल में कुछ तो काला है। इसमें कई राजनेताओं और नौकरशाहों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।